जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के ऐसी क्लासेस ज्ञानी। पीछे वाला दिन हम क्या बताए थे? तो प्रश्नावली 1 के डी बताए थे, जिसमें से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न बता दिए थे। अब उसके आगे बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। चौथा प्रश्न में कहता है का निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकाले। क्या निकाले? निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकाले। अब समझिएगा, दशमलव प्रसार कहते हैं किसको? भागा देंगे, और भागा देने के बाद जो भागफल आता है ना, उसी को कहेंगे दशमलव प्रसार। तो चौथा के पहला प्रश्न है 3.3/8। कितना है बाबू? तो 3.3/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। बताओ, 8 तिया 24, 24 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यही ना होगा? और नीचे कौन है? 8। अच्छा, यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं? आप ध्यान से समझेगा। 8 का के मरते पढ़े कि 27 आ जाए या एक से कम। तो 8 तिया 24। अच्छा बताओ, 27 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 3। अब 8 का पहाड़ा में 3 ना आएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं और यहाँ एगो जीरो उतार देते हैं। अभी हो गया कितना? 30। 8 का के मारते पढ़े कि 30 आ जाएगा एक से कम। तो बताओ, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब बताओ, 30 रुपया मेरे पास था, 24 रुपया खा गए, तो बताओ कितना रुपया बचेगा? तो बचेगा 6। अब बताओ, ई पॉइंट के बदले एक जीरो और उतारेंगे। काहे जीरो उतारेंगे? काहे कि 8 का पहाड़ में 6 कहीं आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे? जीरो। अब बताओ, 8 का के मरतबे पढ़े कि 60 आ जाइए एक से कम। तो 8 सते 56, 8 सते 56। 60 रुपया था, 56 रुपया खर्चा कर दिए, तो बताओ के रुपया बचेगा? तो बचेगा 4 रुपया। अब बताओ, 8 का पहाड़ा में 4 आएगा? ना आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पॉइंटवा के बदले फिर यहाँ पर एगो जीरो उतारेंगे। बताओ, 8 का के मरतबे पढ़े कि कितना आ जाए? 40 आ जाए या एक से कम। तो 8 पचे 40। अब बताइए, पूरा पूरा कट गया ना, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो भागा देना। अब भागा देला के बाद जो भागफल आएगा वही दशमलव प्रसार कहलाएगा। अच्छा, ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अब दूसरा सवाल जरा बना के बता। दूसरा सवाल है, जरा बना के इसको बताना क्या पूछ रहा है। तो दशमलव प्रसार पूछ रहा है। दूसरा सवाल है 327। कितना है बाबू? 327 बट्टा 500। बताओ, बना के बताओ इसको कि इसका दशमलव प्रसार का होगा। अब बताओ, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या है ना। तो बताओ, 500 के पहाड़ा पढ़ आता है ना? आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? यार जैसे बचपन में भागा देते थे ना, उस तरह का से दे के बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जो नीचे होगा उसको बाहर लिखेंगे, कोनो दिक्कत। और जो ऊपर होगा उसको यहाँ लिखेंगे 327। अच्छा, ये बताओ, 500 पहाड़ा में 327 का भी आएगा? यानी 500 से छोटा तो घरवा वाला है, हमेशा बाहर वाला से बड़ा होवे के चाहिए घरवा वाला। तब छोटा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो देंगे और एगो पॉइंट देंगे, तब यहाँ का उतर गया, एगो जीरो उतर गया। ये है 500, ये है 3270। अब बताओ, 500 को कितना से गुना करें कि 3270 आ जाए एक से कम। अच्छा बताओ, 5 पचे 25, 25 पर 25, 5 पचे 25, 25 पर दो जीरो उतरेगा तब 2500। हमको तो जाना है 3200 के पास। तो 5 6 30, 5 7 35, 7 मरतबे ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको कितना से लगाएंगे? 6 से। बताओ, 500 को 6 से गुना करेगा तो कितना आएगा? 6 पचे 30, और यहाँ पर के जीरो, 2 जीरो उतार देंगे। अब बताओ, घटाएंगे, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 7 में से जीरो जाएगा 7, 2 में से जीरो जाएगा 2। बातें समझ में आया? अब बताओ, 500 से तो ये छोटा ना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एगो जीरो उतारेंगे। फिर पॉइंट नहीं बैठाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार पॉइंट बैठा दिए है ना। अब बताओ,
500 को कितना से गुना करें कि 2700 के नजदीक आ जाए, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 2500। बताइए समझ में आ रहा है? बताओ घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। अब भी लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या उतारेंगे 0। बताओ 500 को कितना से गुना करें कि 2000 आ जाए, तो कितना से गुना करेंगे 4 से। तो बताओ 5 को 20 और 2 को 0 उतार देंगे। ये तो पूरा कट गया कि नहीं? यही ना भागफल है, ये पूरा काट गया बाबू। तो जो भागफल आएगा, भागफल ये है ना 0.654, यही भागफल का कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। अच्छा बात यह समझ में आया दशमलव प्रसार कैसे निकलते हैं? सिंपल सा बात, भागा दो, भागा देला के बाद में जो भागफल आएगा वही का कहलाएगा, दशमलव प्रसार कहलाएगा। बातें समझ में आया? अब ई तौर परीक्षा में पूछा जाए बाबू, 1 नंबर में पूछेगा, ठीक। भागा आता है तो निश्चित है बन जाएगा, आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। अब तीसरा सवाल जरा बना के बताना। तीसरा सवाल में भी दशमलव प्रसार निकालना है, और तीसरा सवाल तो एकदम हल हुआ है, 6/15। तीसरा सवाल कितना है बाबू? 6/15। बना के बता इसको जरा जल्दी। चल एक सवाल और यहाँ दे देते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 35/50। कितना है? 35/50। अब एक बनावेला का करेगा? काटेगा तो काट दो, ना काटेगा तो छोड़ दो। लेकिन देखो तो लौक रहा है, कट रहा है। 3 दूना 6, 3 5 15। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 5। अब बताओ भागा दो। बताओ 5 का पढ़ेंगे तो कहेंगे 2 आएगा ना, ना आएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ 0 दे के पॉइंट देंगे तो यहाँ वो 0 उतर जाएगा ना, हो गया 20। 5 का क्या मरते पाले कि 20 आ जाए, तो 4 मरता है। बातें समझ में आया? ये हो गया आंसर। अब चलो इसको बना के बताओ। तो इसको बनाने के पहले काट लो, क्योंकि संख्या को काटते हैं तो वो छोटा हो जाता है। बताओ 5 7 35, 5 10 50। अब इसको जरा देखेगा, ऊपर लिखेंगे 7 और नीचे लिखेंगे 10। अब इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। बताओ 7 का क्या मतलब पहले कि 10 आ जाए, 10 का में तो 7 ही ना करेगा, तो यहाँ पर 0 देंगे और पॉइंट देंगे। तो बताए यहाँ एगो 0 उतरेगा तो ये हो गया 70, और 10 का क्या मतलब पहले कि 70 आ जाए, तो 7 मतलब 10 7 70। ये तुम्हारा का हो गया आंसर। बातें समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? कितना आसान सा सवाल है। तो भेजा में सेट कर लो कि जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो का देना है, दशमलव प्रसार पूछेगा तो हमेशा भागा देना है। बताओ चौथा में 4 प्रश्न बता दिए हैं, 5वां प्रश्न बना के खुद बताना तो है 17/8। 5वां सवाल बना के बताओ। 5वां सवाल है 17/8। बना के जरा बताओ। एक भी का निकालेला है, दशमलव प्रसार निकालेला है, दशमलव प्रसार। उसके बाद छठा प्रश्न भी देते हैं, इसको भी बना के बताओ। छठा प्रश्न कितना है? छठा प्रश्न है 5/6। कितना है बाबू? 5/6। 5/6। चलो बना के बताओ। चलो इसको बना, पहले एकरा बनावेला का करेगा, भागा देगा। 8 दूना 16। बताओ 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, अब पॉइंट देंगे तो का उतर गया 0 उतर गया। 8 का क्या मारते पड़े कि 10 आ जाइए, एक से कम, तो 8 है कम 8। बताओ 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। बताओ 8 का में 2 कहीं आएगा ना आएगा, तो पॉइंट दिए एक बार 0। बताओ कैसे लगेगा? 8 दूना 16। बताइए समझ में आ रहा है? 20 रुपया मेरे पास था, 16 रुपया खा जाएगा तो क्या रुपया बचेगा? 4 रुपया बचेगा। बताओ 8 का में कहीं 4 आएगा ना आएगा, आएगा ना आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर वो 0 उतारेंगे कि नहीं? बताओ 8 5 40। अच्छा यहाँ से कोई कुछ देख रहा है क्या? बताना चाह रहे हैं कि कोई संख्या में 8 से भागा देगा ना, तो निश्चित है कि आगे जाके पॉइंट के बाद आगे जाके निश्चित है कि वो कट जाएगा। ठीक, बातें समझ में आया? यही तुम्हारा का होगी आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो ये तो एकदम आसान सा सवाल है, तो बनेगा। अब कहेगा कैसे? बताओ 6 में 5 का ही ना आएगा तो 0 देंगे और पॉइंट देंगे, तो ये हो गया 50। और 6 का क्या मारते पड़े कि 50 आ जाइए, इससे का तो 6 8 48। बताओ 50 में से 48 जाएगा 2 बचेगा,
अब पॉइंट के बदले एगो जीरो। अब बताओ छक्का क्या मारते पड़े कि 20 आ जाए ऐसे का, तो 3 मारते हैं तो 6 3 18, 20 में से 18 जाएगा तो फिर 2 बचेगा, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब फिर 2 बचेगा बाबू, तो फिर और पर जीरो उतारे वही तो 20 न हो जीते हैं। अब फिर 6 का 3 मारता है पड़ेगा तो फिर 18, यानी एक से का पता चल रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, 3 का हो रहा है बार बार आ रहा है, जरा ध्यान से समझेगा। अभी बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो एक इस तरह से लिखते हैं 0.83, ऊपर एगो का देते हैं बूंदा, एकरा कहते हैं रैकरिंग। रैकरिंग मतलब वो वाला संख्या बार बार का हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये तुम्हारा का हो गया आंसर। समझ में आया? आया। जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो क्या करना है, चुपचाप भागा देना है। अब भागा देला के बाद में क्या करना है, भागा देला के बाद में जो भागफल आएगा ना, वही का कहलाएगा, वही कहलाएगा दशमलव प्रसार। अब उसके बाद चौथा प्रश्न सब बता दी। अब पांचवा प्रश्न जरा समझेगा। पांचवा में कहता है कौची, निम्नलिखित में पहचानिए कि कौन परिमेय है और कौन परिमेय न है। का सवाल कह रहा है, निम्नलिखित को पहचानिए या निम्नलिखित संख्या में कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या न है। तो सबसे पहले परिमेय किसको कहते हैं, तो जिसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं या बट्टा के रूप में लिखते हैं वो परिमेय होगा, और जो बट्टा के रूप में ना लिखाएगा वो का होगा अपरिमेय। कोनो दिक्कत? तो का चुनेला है, कौन परिमेय है और कौन परिमेय न है। तो पहला प्रश्न है 43.12345 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एकरा पर ऐसे है रैकरिंग। आप समझिएगा इस सवाल में ई देल है रैकरिंग, एकरा का कहते हैं रैकरिंग। और रैकरिंग का मतलब होता है कि वो वाला संख्या बार बार का हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 43.123456789। फिर ये दोहराएगा कहाँ से, तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये बार बार रिपीट करेगा। यहाँ से एक बात सीखेगा, 1 से लेके कहाँ तक रिपीट हुआ, 9 तक। फिर 1 से शुरू हुआ, फिर कहाँ तक ही रिपीट होगा बाबू, 9 तक। यानी संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है कि अलगे अलगे, तो कहेगा गुरुजी ये एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। कहो कैसे, देखो 1 से 9 तक रिपीट हुआ, फिर कहां से शुरू हुआ, 1 से 9 तक रिपीट हुआ ना। तो जब एक संख्या बार बार रिपीट होगा ना, तो उसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे, मतलब बट्टा के रूप में लिखेंगे। तब बट्टा के रूप में जिसको लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है। अच्छी पहले बात यह समझ में आया, क्या बताएं कि जो संख्या रिपीट होगा लेकिन वो संख्या एक ही संख्या होगा, तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं हुआ या नहीं, क्या बोले, जो संख्या एक ही एगो होगा और वही बार बार रिपीट करेगा। चलो एक सवाल और बताते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है समझेगा, 0.120, फिर कहा 1200, फिर है 12000, फिर है 12000। इस तरह से क्या होगा। अब बताओ तो ये परिमेय है कि ना है, तो ये परिमेय ना होगा, कहो काहे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कितना है 120, यहाँ कितना है 1200। अच्छा बताओ 1 2 तो है ही है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2, लेकिन ये जीरो देखो तो ये लडुआ के संख्या बढ़ रहा है ना, एजा एगो था, एजा 2 गो है, एजा 3 गो है, एजा 4 गो है। बताओ एक संख्या रिपीट हो रहा है ना, कहेगा 12 12 12 तो सब जगह है ही है, लेकिन जीरो के संख्या आगे जैसे जैसे जा रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है, मतलब एक संख्या रिपीट हो रहा है नहीं। तो ये परिमेय संख्या है,
ई परिमेय संख्या न है। अच्छा ये बात ये समझ में आया, परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया कि ना? का बोले, जब एक ही संख्या दोहराएगा तो वो हो जाएगा परिमेय, लेकिन जब संख्या में बढ़ोतरी होगा या संख्या बदल बदल के रिपीट होगा तो वो परिमेय होगा ना होगा। दोनों बातें समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? समझ में। तो पांचवा के तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न बनेगा और तो परीक्षा में पूछता है, दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, दे देगा फिर कहेगा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, चुने ला देता है। इसीलिए जरा बड़ी बढ़िया से समझेगा, ठीक। तीसरा सवाल जरा बना के बताना। तो देखो तुम्हारा किताबा में पहला को ए लिखा है, दूसरा को बी लिखा है और तीसरा का प्रश्न को क्या लिख दिया, सी लिख दिया, लेकिन हम यहाँ नंबरिंग में क्या दे दिए, 1 2। कोनो दिक्कत, तेरा से तो दिक्कत ना होगा क्या चाहिए। तीसरा प्रश्न बना के बता है 5.12537 और एक ऊपर जब बिंदुआ है ना तो एक कहते हैं रैखरिंग। याद रखना कि कोई भी संख्या के ऊपर यदि बिंदु है या पॉइंट है तो ओकरा का कहेंगे रैखरिंग, और रैखरिंग कहता है कि हम बार बार का होंगे, रिपीट होंगे। समझ में आया? उसके बाद चौथा प्रश्न भी देते हैं, बना के चौथा भी बता। चौथा प्रश्न मतलब डी। चौथा प्रश्न क्या है, 0.35 3.5 अब इसको भी बना के बता कि परिमेय है कि परिमेय न है। अच्छा दोनों सवाल तो लौक रहा होगा और समाज में भी आ रहा होगा कि कौन परिमेय होता है और कौन परिमेय न होते, ना समझ में आ रहा है। अब यहाँ जरा देखना, इसको हम बताते हैं। ये क्या करेंगे, 5.12 तो रहने देंगे और ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 5 3 7, फिर लिखेंगे 5 3 7, फिर लिखेंगे 5 3 7, ये इसी तरह से जाएगा। अच्छा देखो तो यहाँ 537, यहाँ भी 537, यहाँ भी 537, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो बताओ एक संख्या रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय होगा? तो एकदम गुरुजी एकदम, ये कौन संख्या होगा, तो ये होगा परिमेय संख्या। अच्छा बातें समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ई बता, ई परिमेय होगा ना? कहो कैसे, यहाँ देखो 5 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, यानी 5 की संख्या बढ़ रहा है। बताओ एक ही संख्या रिपीट हो रहा है? नहीं, अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है, तो ई परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? यहीं पे प्रश्नावली 1 के डी खत्म हो जाता है, यानी वास्तविक संख्या में जितना भी सवाल था वो सारा के सारा पढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे ये चैप्टर का हो जाता है, खत्म हो जाता है वास्तविक संख्या। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब का है बाबू, कोई भी सवाल 10वां के किताब के कोई भी सवाल अगर तुमसे ना बनता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8757780104। इस पर वो सवाल को तुम भेज सकता है। जिस तरह से तुम सवाल को भेजेगा उसी तरह से हम सवाल को बना के तुम्हारे पास क्या कर देंगे, भेज देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बस रहने दिया जाए।